नंबर अंग्रेजी क्या होती है रियल। देखो अच्छा अभी मैं कहता हूँ वास्तविक, तो आदमी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जैसे कहा रियल मतलब एकदम क्लियर है, एकदम सही चीज है ना, इसीलिए अंग्रेजी को भी थोड़ा बहुत लिखना जरूरी होता है। तो वास्तविक संख्या, अब कितने लोग बता सकते हैं कि वास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या है? सभी संख्याएं कैसी संख्याएं होती है? वास्तविक संख्या। तो इससे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा स्पीड में सभी संख्याओं के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहली संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगी? एक से, अर्थात जिनको गिने, अर्थात जिन चीजों को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करेंगे उसको क्या उसी संख्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। ये एक से शुरू होती है, एक दो तीन इनफाइनाइट अनंत तक लिख देंगे। तो देखो होता क्या है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, जैसे भी पिछली बार परीक्षा में पूछा था चैप्टर वास्तविक संख्या है, अब तुम्हारे में दिया नहीं गया है सब, अब पूछ लिया था निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ऐसे प्रश्न पूछ लिया था। अब कुछ लोग, अब वो 9 का प्रश्न वो चीज में ले 10 है, तो बहुत लोग गलत कर बैठे थे, जो जिसका पेपर हमने देखा था वो भी गलत ही कर बैठी थी उस दिन भी, क्योंकि वास्तविक आप इस टीचर क्या करते हैं डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन शुरू कर देते हैं, चैप्टर वो स्टार्ट कर देते हैं, जबकि एक आध प्रश्न बन जाता है इसी से, जो आपके बेसिक चीजें होती हैं उससे एक प्रश्न बन जाता है। अब मैं 60 कट में लिखता चलूंगा। प्राकृतिक संख्याएं कहां शुरू होंगी? एक से लेकर अनंत। अब कोई पूछ ले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, और सबसे बड़ी अनंत, अर्थात ज्ञात नहीं कर सकते। अनंत का मतलब क्या है? बता नहीं सकते। जहां तक गिन पाए 1 2 3 10 तक, जितना मतलब संख्या तो बढ़ती रहेगी ना जितना अधिक रहेगा, दूसरा के पाएंगे। तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नेचुरल नहीं, हम सब यूपी बोर्ड वाले हैं, हिंदुस्तानी है, हिंदी बोलेंगे ना। हाँ, पूर्ण संख्या तो सर की कौन सी संख्या है? तो संख्याओं के बारे में सबको पता होना चाहिए, कंफ्यूजिंग बहुत होता है इसमें, और जिनको अगर नहीं पता हो नोट भी कर सकते। अब पूर्ण संख्या कहाँ? 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट। अब तुमसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्लियर है ना, और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते, या तीसर के पास सम संख्या। तीसर की कैसी संख्या आती है? सम। अब बताओ सम संख्या जो 2 से कट जाए, जो 2 से कटे। देखो कैसे बताना, 6 कट जाएगी, ये सम है कि नहीं है? 7 नहीं कटेगी, कह रही हाँ नहीं कटेगी ना, ये विषम संख्या। 8 इसी प्रकार। तो कभी अब तुमसे ये कभी नहीं पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, क्योंकि सम संख्या माइनस में भी होती है। कह दो -2, 2 से कट रही है कि नहीं? -2। इसीलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग करें। अगर दे दिया कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 4 ऑप्शन पक्का देगा, और चारों ऑप्शन में पहला दे देगा 2, दूसरा का दे देगा -2, अगर ऐसे दे दिया, तीसरा का दे दिया 4, चौथा दे दिया 6। कह रहा सबसे छोटी सम संख्या तुम मार दोगे 2, मार दोगे कि नहीं? जबकि 2 से छोटी तो -2 भी दिया गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। इसमें तो पूछ लेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक, सबसे छोटी पूर्ण, लेकिन इसमें है लोचा थोड़ा सा। क्यों है? अभी आगे चर्चा करेंगे। तो देखो अब सबसे छोटी क्या हो जाएगा? -2। अगर इसी की जगह पे 8 दे दिया जाए तब सबसे छोटी 2, अगर 2 हटा के 10 दे दिया जाए तब सबसे छोटी 4। तो दिमाग भी जिंदा रखना है ना। अब ऐसा नहीं रट डाले कि सबसे छोटी 2, 0 भी है। 0 कैसी संख्या है? सम। क्यों? क्योंकि 2 से कट रही है, 2 से कट रही। 0 भी कैसी संख्या है? सम संख्या। 2 से कट जाएगी कि नहीं 0? अब इसमें भी कभी 0 2 से नहीं कटेगी, कैसे कह रहा हूं? जो 2 से कट जाए वो कैसी संख्या होगी? सम। अब जो 2 से न कटे वो भी सम होगी, तभी हम सम पे बात कर रहे हैं। ये तो 0 कैसी संख्या हुई? सम संख्या। याद रखना, क्या 0 2 को काट देगा? नहीं काटता, लेकिन 2 0 को काट देता है। अब बताएं भैया 0 को किसी संख्या से भाग दें, कितना आ गया? 0। अब 2 से कट जा रहा है, इसमें कौन दिमाग लगाना है? 2 से कट गया तो सम, 2 से नहीं कटा तो विषम। अब इसमें कौन सा दिमाग लगा रहा है? ये सब बेवकूफी वाली बात है ना। 0 अब समझ में आया कि नहीं? कितने लोग अभी भी कंफ्यूजन है। अब भैया 0 2 से काट देगा 0 को ना, 0 आएगा आंसर, तो कट गया कि नहीं? मेन कट नहीं गया, इसको दिमाग में रखें। अब आते हैं विषम संख्या।
2 से जो ना कटे, 2 से ना कटे। चलो बताएंगे, इधर देखना सब लोग। 9 नहीं कटेगी 2 से ना, ये कैसी संख्या है? विषम। 10 नहीं, ऐसे गलत गलत काट लेंगे ना, ATC लिख देंगे, मतलब इत्यादि ना। अब देखो, अब कह दो 2 से, अब 0 बताओ सम है कि विषम है? कह रही दोनों विषम है सर। अरे सर सम है, 2 से नहीं कट रही है 0, कट रहा है। 0 तो 2 से कट जा रहा है ना, तो सम हो गए, कैसे विषम हो गए बताओ? 3 से भी तो कट जाएगा, विषम संख्या 3 है, 3 से भी तो कट ये कह जाएगा। रहे मैं क्या कह रहा हूँ, जो संख्याएं 2 से कट जाए, अब 9 भी तो 3 से कट रहा है, कह दो ये सम संख्या होगी। 2 की बात कर रहा हूँ, केवल कितने से कटना चाहिए? 2 से बस। तो 9 क्या 2 से कटा? नहीं, वैसे कहते 9 भी 3 से कट रहा है ना, कहने तो ये है, दिमाग लगाओ इसको। 2 से 2 काट दे रहा है 0 को, तो सम। अब इसका कहना 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से हमें क्या मतलब? हमें तो परिभाषा में 2 से मतलब है ना, 3 से। समझ में आया कि नहीं आया? सोचो सही से, कह रहा है केवल 2 से, 3 4 5 पे नहीं जा रहा, दिमाग में रखना 2 से कट, तो 2 से 0 कट गया, तो सम। अब 3 पे क्या करने गए? अब 2 से ना कटे, 2 से 0 तो कट ही जा रहा है, सम है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अब इसको इसमें भी कंफ्यूजन है कि चलो कोई बात नहीं, कितने लोग ये समझ गए 0 वाला? 0 कट रहा है ना? नहीं तो जिनको नहीं समझ में, घर में सोचेंगे इसको, फिर नहीं फिर से पूछेंगे। अब 25 संख्या आती है, इसको मिटा दें। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से ये भाज्य अभाज्य सोच रही होगी ना, इसलिए इसको कंफ्यूजन है। केवल 2 से बात हो रही है, सम विषम में केवल 2 की चर्चा होती है बस, उसमें ये नहीं 3 से कटे 4 से, केवल 2 से ना कटे तो विषम, 2 से कट जाए तो सम, बस इतना याद। अब जो पूछता है अब उसकी चर्चा हो रही, जो आपने पूछा भी था और प्रश्न इसी से आया, क्योंकि प्राकृतिक खासकर सम विषम से नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा प्राकृतिक पूर्ण संख्या फंसाएगा, सबसे छोटी पूछेगा, और उसके बाद भाज्य भाज्य पूछेगा। अब थोड़ा सा संख्या नंबर 5 पे जहाँ तक हो गया, पूर्णांक पे पहले। पूर्णांक की इंटीजर होती है, तो देखो पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से मान लेते हैं -2 -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 इनफाइनाइट। पूर्णांक 2 प्रकार से होगा, 0 के बाएं तरफ को ऋणात्मक, क्योंकि इधर क्या होगी? ऋण संख्या। याद रखना, जैसे जैसे बाईं तरफ चलेंगे संख्या तो बड़ी दिखेगी, लेकिन मान कम होता जाएगा। क्यों बताओ? -1 बड़ा है कि -2? -1। कैसे सोचेंगे कि भैया 2 रुपया उधार है, 1 रुपया उधार है, उधार ज्यादा वाला कौन है? अब कहने में तो ज्यादा वाला 2 आ रहा है, लेकिन तुम्हें कठिनाई क्या होगी? देने में 2 रुपए ज्यादा देने में समस्या है ना, इसीलिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1 में माइनस में, तो संख्या तो बढ़ेगी लेकिन वैल्यू क्या होगी? कम। तो 0 के इधर वाले को ऋणात्मक होना, क्योंकि ऋण संख्या में। अब इसमें पूछ सकता है कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कह रहा है -1, और बताओ -अनंत, और बताओ सबसे बड़ा कितना? अनंत। गधा नहीं के बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं इधर आऊंगा संख्या तो बढ़ेगी लेकिन मान कम होगा, तो -1 बड़ा है -2 है? फिर इधर आ रहे कम होता जा रहा है। हमने पूछा था सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कितना होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे गधा है कि सबसे छोटा अगर पूछ लूं तो माइनस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे ना, छोटे की तरफ, तो इधर माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। सबसे छोटा कौन है? ये है ना, तो इधर जितने रहेंगे बढ़ती चली जाती संख्या, तो क्या क्या हो रहा है? बढ़ती चली जाती। अब 0 के इधर वाले को बोल देंगे धनात्मक, क्यों? क्योंकि उधर सब धन है, ये धनात्मक। 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, क्यों? अभी इसकी चर्चा थोड़ा सा कर देता हूं, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, जरूर लिख लेंगे इसको। 0 ना तो धन पूछ लेता है, विकल्प में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, एक प्रश्न इससे आएगा ही आएगा संख्याओं से। तो 0 क्यों ऐसा किया गया धनात्मक ऋणात्मक? क्योंकि 0 के पहले अगर माइनस लगा दोगे तब भी 0 रुपया माइनस है, मतलब 1 रुपया कर्जी नहीं है, और 0 प्लस भी लगा दोगे तो बताओ तब भी कहोगे 1 रुपया कर्जी नहीं है ना। अगर इसको प्लस में रख देते इधर समस्या खड़ी हो जाती, अगर इसको माइनस में ले लेते कहता अच्छा भैया फिर इधर दिक्कत। इसीलिए 0 तो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक, ये जरूर याद रखना, प्रश्न 0 से ही है।
क्या चीज? ऐसे विकल्प देगा कि निम्नलिखित में से जीरो क्या है, तो दे देगा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसे दे देगा। फिर विषम संख्या, चौथा दे देगा ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। इस तरह से प्रश्न बन जाता है। तो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। सर ऐसे नहीं कि जीरो को क्या कहते हैं? क्या चीज? सर ऐसे प्रश्न जीरो क्या कहेंगे? जीरो को जीरो कहेंगे। मतलब कि जैसे सर प्रश्न कैसे बनाएंगे? पहले शुरू प्रश्न कैसे बनाएंगे? कहेगा कि शून्य क्या है, तो पहला ऑप्शन दे देगा कि ऋणात्मक पूर्णांक, बताओ सही है गलत है? गलत है। दूसरा का दे देगा धनात्मक पूर्णांक, जितना रख के दिमाग उस समय लगाना। फिर तीसरा का दे देगा विषम संख्या, गलत है ना, कि जीरो तो सम है, दो से कट जा रही। फिर कह देगा ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक, तो वही क्या हो जाएगा? सही। ये विकल्प में आएगा, जब भी आएगा किसमें आएगा? विकल्प। हो सकता है दे दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूर्णांक दो प्रकार से, जीरो के बाएं तरफ ऋणात्मक, जीरो के दाएं। तो कब बस तुमसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है। अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक सबसे बड़ा है, विकल्प 4 दिया रहेगा, तुम्हें क्लियर रहेगा, जो बड़ी संख्या रहेगी वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटी संख्या रहेगी छोटा हो जाएगा। क्लियर? पूर्णांक समझ में आया? नोट कर लेंगे। छठाई पे आते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य, पहले अभाज्य लिख लेंगे, आ लगा लेंगे। अभाज्य, अभाज्य संख्या की एक कंडीशन होती है जो एक से अलावा स्वयं से कटे, वही संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। जो और किसी से ना कटे, किससे कटे? स्वयं से कटे और किससे? एक से कटे। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। रीजन ये है कि एक से भी कटेगी और स्वयं से, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगी। तो तुमसे जब भी परीक्षा में पूछेगा यही पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। 2 ना, उसके बाद 3 भी एक के अलावा 3 से कटेगी और किसी से कटेगी नहीं। बताओ 4 नहीं, एक से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से, 3 संख्या उस कट गई, ये कैसी है? गलत। फिर 5, फिर 6 नहीं है, फिर 7 है, इसी तरह से। तो जो संख्याएं स्वयं से कटे और एक से कटे, स्वयं तथा एक से, बस लिख दीजिए, मतलब बस इनके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। तो याद रखना, कहे तो नोट करके लिख लो, लिख ही लो नोट करके। इसको लिखने के बाद नोट करके लिख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये अभी तो सबको पता है, बदिया मैं पूछता हूँ तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 1। ज्यादातर बच्चे क्या बताते हैं? 1 का ही बता देते हैं, जबकि एक से कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या शुरुआत कहाँ से? 2। ये एक दिन बहुत डिटेल में इसकी चर्चा किए थे हम कि 1 क्यों नहीं है, पता सब है, लेकिन यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना। 2 ये क्लास 8 के बच्चे जो पहले पढ़ रहे थे उनके आधा घंटा हमने समझाया था वास्तव में 1 को क्यों नहीं लिया गया। लेकिन आप सब अब इतना समझदार हो कि 2 क्या है? सबसे छोटी। 28 में वो सब कहानी चलती है, जो 28 में रहे होंगे आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आया? अभाज्य संख्या लिखेंगे, सताऊंगा भाज्य संख्या। जो संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए। 3 संख्या, कम से कम कितनी संख्याओं से कटे? 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। बताओ 1 है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि 1 से कट रही है, स्वयं से कट रही है। कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। 2 तो नहीं, 3 भी 4 है। क्यों? क्योंकि 1 से कटी, 2 से कटी और 4 से। फिर उसके बाद 6 भी है। देखो 1 से कटी, 2 से कटी, 3 से कटी, 6 से। ये तो कही था। इसी प्रकार डॉट डॉट। अब बताओ, नोट करके लिख लेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सब लगा के क्या आते हैं? 2। लेकिन जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। इसको दिमाग में रखेंगे। ये अब की प्रश्न यही पूछ गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 2 मान के आए थे लगभग 90%, क्योंकि वास्तविक संख्याएं टीचर तो पढ़ा देंगे, लेकिन डायरेक्ट यूक्लिड से शुरू कर देंगे और इससे एक प्रश्न बना देंगे। उसको पता है जो बनाने वाला है कि टीचर वहीं से पढ़ाएगा जहां से है, लेकिन ये सब पूरी जानकारी होना चाहिए। तो ये दोनों एकदम क्लियर होना चाहिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 2 नहीं।
एक ना अभाज्य है और ना भाज्य। इस हिसाब से देखा जाए तब ना, इसको नोट कर लेंगे। बस संख्याएं इतनी ही हम सबके सिलेबस में सर है। कोड संख्या पूर्ण संख्या 0 से शुरू, 2 नंबर। सर हाँ, अब परमीय संख्या लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे, नहीं पता लगे कहो गुरुजी परमीय क्या होता है। परमीय को p बाई क्यू में हो, लेकिन Q0 ना हो, याद रखना। p को बोलते हैं अंश, q को बोलते हैं हर, p को बोलते हैं, किसको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाओ, हल्का इधर उधर हो जाओ ना। p को बोलते हैं अंश, q को बोलेंगे हर। तो अंश बटे हर में कैसी संख्या होगी, परमीय। अब तुम सब बताना, पहले इसको लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखना। Q0 नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान, क्यों? क्योंकि अगर हर 0 कर दिए तो बताओ भाग दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, यूक्लिड के हिसाब से गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ नीचे, देखेंगे इसको। अब तुम सब बताना, 5/3 है कि नहीं है, क्योंकि अंश है हर। 3/0 पायल बताओ, नहीं है ना, क्योंकि Q0 नहीं होना चाहिए, बस ETC लिख देंगे। ये मुझे मैं बताना था ना, 6 है, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 0 भी है, सब है ना, क्योंकि 0/1 कर दो, 0 को, 0 के नीचे किसी संख्या के नीचे 1 लगा सकते, क्योंकि 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए 1 को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। 1 को क्या बोल देते हैं, गुणात्मक, क्योंकि 1 से किसी संख्या में गुणा करेंगे या भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं। अब आगे लिखेंगे 9 अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं को रटा होना चाहिए, क्योंकि इसको अगर नहीं पता तो वास्तविक संख्याओं पे हम सब चर्चा सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अपरिमेय संख्या, तो इसकी परिभाषा है तो जो परिमेय नहीं है वही पर में, लेकिन जैसे लिख लेंगे √2, अर्थात जिसका मान निकालना। बताओ √2 का मान निकाल लेते हो, नहीं, 1.4144 ऐसे करके बहुत आगे निकल जाता है, उसका एग्जैक्ट मान नहीं निकल पाता है, इसीलिए कैसी संख्या हुई, अपरिमेय। √3 का भी अपरिमेय। चलो नीरज बताना, √4 कैसे, अपरिमेय। गधा लेके 4 का अंडर√2 होता है कि नहीं होता है, जब इसका निकल आया तो कैसे गधा आ गई। अब 2 के नीचे 1 लिख दो, ये है √4 है ना, समझ में है, √4 है। चलो बताना √25 है ना, क्योंकि ये भी क्या आ जाएगा, 5 बचे, ये नहीं है ना, ये क्या है, आप ये परमीय, ये क्या है, तो समझ में आया। √6 अपरिमेय, क्योंकि √6 का मान नहीं निकल पाएगा, तो जिसका मान निकल जाए वो परमीय और जिसका ना निकल पाए वो अपरिमेय। इतना नोट करने के बाद अब ऐसे स्टार लगा के लिखेंगे, क्योंकि चैप्टर यही से शुरू है। लिखेंगे उपर्युक्त दी गई सभी संख्याएं, उपर्युक्त दी गई सभी संख्याएं, उपर्युक्त दी गई सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती। अच्छा, दशमलव संख्याओं के बारे में जानते हो, भाग दशमलव में जैसे एक परिमेय संख्याओं का भाग दे दो, वही किसमें बन जाता है, दशमलव में। तो दशमलव भी 2 प्रकार से होता है, एक शांत होता है, एक अशांत। तो शांत मतलब जो कट जाए, जैसे 6/5 तो काटोगे तो कट जाएगा 1-2 अंक, लेकिन अगर कह दिया 1/3 नहीं कटेगा, फिर अशांत हो जाएगा। तो ये सब नॉर्मल चीज है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, रहेगा, बीच बीच में इसको बता देंगे। तो लिख लिया उपर्युक्त दी गई सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। अब थोड़ा सा आपके चैप्टर पर बात करते हैं। परिभाषा में हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं परिभाषा में जाएगा, गणित में दी गई सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या। संख्याएं 2 प्रकार से होती है, वास्तविक और अवास्तविक, अर्थात काल्पनिक। तो काल्पनिक बताओ, इसको हमने किसी संख्याओं में इस तरह का लिखा नहीं, लिखा ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है। ये 11 में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्याएं, पहले 4 का निकाल लेंगे 2, ये √-1 हो जाता है, तो √-1 को अयोटा बोल देते हैं, ये आगे तो मिलेगा।
तो ये काल्पनिक संख्याओं के बारे में। ये संख्याएं पूरे मैथ में क्या है, संख्याएं ही तो है ना, मैथ में संख्याएं है, तो मैथ में संख्याएं के बारे में पहले जानकारी होना चाहिए। अब हम सब आते हैं यूक्लिड विभाजन पे ना, थोड़ा सा जानकारी यूक्लिड विभाजन की पहले थोड़ा सा और जानकारी देते हैं। जैसे समझेंगे सब लोग, जैसे अगर मैं कह दूं 7 को 7 से किसी संख्या 52 में मान लेते हैं भाग, 7 से किसी संख्या में क्या लेना है 52, तो देखो कैसे करेंगे, तो 7 7 49 ऐसे ही भाग देते हैं, भाग देना सबको आ जाता है, 7 7 49 लिख देंगे, यहाँ 49, ये माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इसको बोलते हैं शेष फल, इसको क्या बोल देंगे शेष, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोल देते हैं भाजक। यही सभी यूक्लिड विभाजन यहीं से शुरू होता है, इसको बोल देते हैं भाज्य या संख्या भी कभी कभी बोलते हैं ना, भाज्य या संख्या। तो याद रखना, भाग देने पर जो आए भागफल, जो बचे शेष फल, जिससे भाग देते हैं भाजक और जिसमें भाग देते हैं भाज्य। क्लियर सी बात है, जिसमें भाग देंगे भाग, जिससे भाग देंगे भाजक, जो आएगा भागफल, जो बचेगा शेषफल। अब यहां से एक फार्मूला निकलता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। हमने इसको क्यों किया, यहां से देखो, भाज्य हमेशा भाजक और भागफल का गुणा होगा और शेषफल जोड़ दिया गया। देखो दिखा देते हैं, भाज्य कितना दिया गया 52, भाजक कितना आया है 7, भागफल कितना है 7, तो 7 7 49, इन दोनों गुणा करना, पहले गुणा करेंगे, फिर प्लस कितना जोड़ेंगे शेषफल 3, 49 3 52। बताओ वही लिखा गया है नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष।